कालू नाम के मेहतर ने झाड़ू लाके दे दिया। हरिया क्या कर रहे हो? ये झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। बाहर इस समय क्या है परमात्मा तेरी लीला। जो राजा सिंहासन पे बैठ के प्रजा को चलाता था, बाहर इस समय आज वही राजा हाथ में झाड़ू लेके काशी की गलियां साफ करने चला। परीक्षित महाराज, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। गरीबी और अमीरी भगवान की दी हुई एक माया है। ये वृक्ष जैसी लौटती पलटी एक छाया है। एक दिन हमने विचार किया, परमात्मा क्या है तेरी लीला, समझ में नहीं आया प्रभु। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में। देखा हमने क्या है परमात्मा की लीला। जिन लोगों को मौन भोगा भोजन न भाया कभी, भोजन न भाया कभी। बाहर समय वही लोग हमने दोना बटोरते देखे, वही लोग सड़कों पे दोना बटोरते देखे। ये भी बात छोड़ो और देखा, जो लोग सीना खोल के शेरों से दहाड़े थे, दहाड़े थे। बाहर समय वही लोग हमने भेड़ों से डरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। महाराज हरिचंद्र काशी की गलियां साफ करके आए हैं। भोजन लाके दे दिया। भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे हैं, हाय विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र कोड़ी का रूप बना के आ गए। आवाज लगाई, भैया कोई मेरी आवाज सुना हो, थोड़ा भोजन दे दे हमें। आज हमें 4 दिन हो गए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। महाराज हरिचंद्र ने सुना, इसे 4 दिन हो गए, हमें तीसरा ही दिन है। सारा भोजन उठाया, दे दिया, भैया तू खा ले। दूसरा दिन हुआ है, काशी की गलियां साफ करके आए।
भोजन करने के लिए जब बैठे हैं तो विश्वामित्र एक अंधे का रूप बना के आ गए। आवाज लगाई, भैया कोई मेरी आवाज सुन रहा हो, थोड़ा भोजन हमें दे दे। और श्रीमान रवि भाई जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये लोटों का हार जो गले में आया है, हमारे शिष्यगणों को भी सम्मानित किया गया है। हम भगवान से यही कामना करेंगे, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें। भगवान ऐसे भक्तों की सदाई मनोकामना की पूर्ति करे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, आज महाराज हरिचंद्र जो है भोजन करने बैठे हैं। विश्वामित्र अंधे का रूप बना के आए, आवाज लगाई, भैया मेरी कोई आवाज सुनाओ, थोड़ा भोजन दे दे। आज हमें 5 दिन हो गए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। हरिचंद्र ने सुना, अंधे को 5 दिन हो गए, हमें तो चौथा ही दिन है। सारा भोजन उठाया दे दिया, भैया तू खा ले। श्रोताओं, बताया परीक्षित महाराज, 1-2 दिन नहीं 36 दिन हो गए। महाराज हरिचंद्र के पेट में विश्वामित्र ने अन्न का दाना नहीं जाने दिया। अब तो भैया शरीर में ताकत नहीं रही, पैदल भी नहीं चला जाता। श्रोताओं, आज इधर बताया है, महाराज हरिचंद्र बैठ गए, एक दिन रोने लगे, परमात्मा तूने क्या लिखा मेरी किस्मत में, आज हमसे पैदल भी नहीं चला जाता। राजा दिल में दुखी आज होनी करी पिछारी, राजधानी गई छूटी छूटी गई मेरी ब्याहता नारी, राजधानी से कमर झुकी गई भाई, हरिचंद्र से पानी भर के लाओ, पानी भर के लाओ रे, पानी भर के लाओ। बोलो भंगी हरिचंद्र से पानी भर के लाओ।
कालू नाम के महतर ने एक दिन बुलाया, हरिया। राज हरिचंद्र बैठे गए, रोने लगे, परमात्मा आज हमसे घड़ा भी नहीं उठ रहा है, तूने क्या लिखा है हमारी किस्मत में प्रभु, तूने क्या लिखा हमारी किस्मत में परमात्मा, क्या करूं मैं। घड़ा पे रखी लो शीश, धूप फिर फूट फूट के रोए रे। और देखी नजरी बड़ाई घूमली आई रही तारा रानी रे। महाराज हरिचंद्र बैठे रो रहे हैं, सामने नजर घुमाई तो देखा है उसी घाट पे महारानी तारा, तारा भी जल भरने आ रही है। तारा को देखा, हरिचंद्र खड़े हो गए, तारा कब से खड़ा हूं मैं यहां, मेरे शरीर में ताकत नहीं है रानी, जरा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा मैंने क्या कहा, आंखों में आंसू भर के हरिचंद्र बोले, तारा तो ये ना मालूम है घड़ा मेरा उठवाई दे, तारा हरनों को होती है रानी देर, घड़ा मेरा उठवाई दे। जरा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा रानी। आरे घड़ा मेरा उठवाई दे, मोह होती है रानी दे।
जरा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा बोली, महाराज कैसी बात करते हैं आप? तुम्हें ये नहीं मालूम है मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। अगर मैंने से छुआ मैं अछूत हो जाऊंगी। तुम ही बताओ कैसे जाऊंगी ब्राह्मण के घर में? महाराज एक अकल बता सकती हूं, अंदर जल में चले जाओ, ताकत कम लगेगी। घड़ा को भर के सिर पे रख के चले जाना। तारा ने अपना घड़ा भरो, वो तो वहां से चली गई। आज महाराज हरिचंद दिल में विचार करते हैं, श्रोताओं, आज महाराज हरिचंद बैठ गए, सोचने लगे हैं, परमात्मा आज मेरी समझ में आ गया, संसार में कोई भी किसी का नहीं है। क्या ये वही मेरी रानी तारा है जिसने मंडप के नीचे बैठ के ये वचन दिया, दुख और सुख में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे? आज जरा से काम के लिए मना करी गई। आज मेरी समझ में आ गया, परमात्मा कोई भी किसी का नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठी सौदा, यहां खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का समझ में आया, सोचा परमात्मा जेब कतरे हैं ये दुनिया बारे, प्रवेश दामन अपना बचा ले, बिना मैया के प्रवेश तेरा यहाँ मददगार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। आज महाराज हरिचंद्र अंदर जल में गए, घड़ा तो भर लिया, सिर पर रख के जैसे ही बाहर पैर निकाला, पैर फिसल गया, सिर से घड़ा गिरा, जमीन पे गिर के घड़ा फूट गया। आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। श्रोताओं, महाराज हरिचंद्र रोते रोते घर चले आए।
कालू नाम के मेहतर ने देखा, कहने लगा, हरिया अरे घड़ा क्या? बोले महाराज घड़ा फूट गया। कैसे फूट गया? इतना भोजन करता है, शरीर की ताकत कहां जाती है? कान खोल के एक बात सुन ले, आज तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। आज के बाद ये लाठी पकड़ मरघट में जाके कर का टका वसूल करो, जाओ। परीक्षित महाराज आज हरिचंद्र एक मरघटिया बन गए, मरघट की रखवाली करते हैं। उधर महारानी तारा लाला रोहितास ब्राह्मण देव के घर में रह रहे हैं। एक दिन कहा ब्राह्मण देव ने जवाब दिया है, कहां है तेरा बेटा? सारे दिन खेलने के सिवाय कोई काम नहीं, पूजा का समय हो गया, अरे उसको भेज दे बगीचा में। थोड़े फूल ले आए। मैया तारा ने लाला रोहितास को बुलाया, कहने लगी बेटा चले जाओ बगीचा में थोड़े फूल ले आओ। मैंने क्या कहा? बोली है तारा, आरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी हो फूल। मैया तारा ने लाला की लहस को लेके बगीचा में रो रही है। परीक्षित महाराज माली आ गया। माली कहने लगा बहन पागल हो गई है क्या? तेरे लाला को नाग ने डसा है, अरे इसकी लहस फट जाएगी, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। हाय भैया, महारानी तारा के पास इतना भी कुछ नहीं है, लाला को कफन बनाए लेती। मैया तारा ने आधी साड़ी फाड़ी, बेटा का कफन बनाया, लाला की लहस को उठाया, चली है तारा मरघट के लिए।
क्या दशा हो गई है उस समय मेरे भैया। क्या दशा हो गई मैया की। आज मरघट जाई रही गुरमैया लखिला सवेता की मरघट जाई रही मैया लखिला सवेता की। मीठाने में और कुछ मीठा क्या दशा हो गई। अरे मीठा ले और कुछ मीठा अपने लला की तरह जा रहे अपने लला की तरह जा रहे। आज हिलकी अति गम की मैया बेटा की मरघट जाई रही। महारानी तारा लाला की लहज को लेके पहुंच गई मरघट में। लहज को रख दिया, ईंधन को इकट्ठा कर रही है। लेकिन परीचंद महाराज तोले हरिचंद्र की नजर पड़ गई। आवाज लगा दी, कौन है मरघट में? तुम्हें ये नहीं मालूम है इसमें कोई रखवाला भी रहता है? हरिचंद्र जैसे ही तारा के पास में आए, तारा को देखा। हरिचंद्र बोले, तारा तू रात में मरघट में क्या कर रही है? तारा रोने लगी। महाराज लाला रोहिदास को नाग ने डस लिया, बेटा खत्म हो गया। मैं अंतिम संस्कार करने आई हूं बेटा का। परीचंद महाराज हरिचंद ने ये सुना, मेरा एक ही बेटा वो भी खत्म हो गया, ये मालूम पड़ा हो कि तुम्हारा सा आ गया हो। लेकिन भैया अपने कर्तव्य का जब ख्याल आया हरिचंद को, हरिचंद बोले हैं, तारा मेरी एक बात सुनो। मेरे मालिक का ये हुक्म है, हमें कर का टका चाहिए, उसके बाद में ये लहर जलेगी। तारा बोली, महाराज कैसी बात करते हैं आप? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी रानी हूं तारा। ये तुम्हारा पुत्र है रोहित। हरिचंद बोले हैं, तारा मेरी कोई रानी नहीं है, न कोई मेरा पुत्र है। सुनो मेरी बात। क्या बोले हरिचंद? तारा सामन संकट पड़ो, केंद्र अपने कठिन पे जठानी। तारा
आरे कफन देओ हटाई लाश को धरी देओ पटरानी जको कफन देओ हटाई लाश को धरी देओ पटरानी। सुनो तारा हरे नारिया कफन के भूखे और ये कटका के काज रात दिन मरघट में सूखे। अरे रनिया के कटका के आंखों में आंसू भर के हरिचंद बोले तारा हरे कटका के काज रात दिन मरघट में सूखे। रनिया के कटका के क्या हुआ? हरिचंद बोले हैं तारा भूल गई याद पुरानी। आरे याद करी बादन की गोरी। क्या बोले? बमे कावंगी की छुपा गगरिया लाए थे गोरी। बमे कावंगी की छुपा गगरिया लाए थे गोरी। तारा भूल गई याद पुरानी। अरे भाई तुम बात न पंडितानी। याद करो उस दिन की जिस दिन हमने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा। तारा तुमने मेरे घड़ा को छुआ भी नहीं। आज हम भी अपने मालिक के हुक्म को नहीं टाल सकते हैं। अरे भाई तुम बादिन पंडितानी। आज उधर ने आई गई लाश बिगाड़ गंगा को पानी। अरे उधर की आई अरे बहुत मचू गहरे में डाली। आज गैया सीध कराई लला की रोबे में तारी। आज गैया सीध कराई लला की रोबे में तारी। श्रोताओं हरिचंद बोले हैं तारा याद करो उस दिन की जिस दिन हमने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा। तुमने हमारे घड़ा को छुआ भी नहीं तारा। आज हम भी अपने मालिक हुक्म को नहीं टाल सकते हैं तारा। हमें कर का टका चाहिए उसके बाद ये लहर चलेगी। मेरे भैया तारा बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है आप लहस को जल जाने दो। जहां से दिखाई दे वहां से ले लेना। आज दर बेटा का अंतिम संस्कार जब किया है तो ये बताया महारानी तारा जो आधी साड़ी पहने हुई थी महाराज हरिचंद ने उस साड़ी को खींच लिया है
मैया तारा नगिन हो गई। शर्म की वजह से गांव में नहीं गई। आज महारानी तारा ने क्या किया है परीक्षित महाराज, कहां कर्म में लिखी सती के मठ में घुसी आई। आई गई दुख की नींद सोई गई, विपदा की मारी भैया आई गई दुख की नींद। मैया तारा शर्म की वजह से गांव में नहीं गई परीक्षित महाराज। गांव से बाहर एक मंदिर था, तारा मंदिर में गिर गई। लेकिन ये जानते हो, या तो दुख में भूख सतावे या तो दुख में नींद सतावे। आज मैया तारा को नींद आ गई, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, आरे मुनि ने आई करी चोरी, एक बालक लाए चुराई उमर है बेटा की चोरी भैया। विश्वामित्र दौड़े